Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Our today's topic is van der Waals forces. So start करेंगे van der Waals forces. van der Waals forces अगर मैं बताऊं लगती हैं किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये कोई मॉलिक्यूल है H2 का मॉलिक्यूल, ये कोई दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऐसे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये H2, और इस टाइम पे इन दोनों H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही होगी, ये H2 मॉलिक्यूल और ये H2 मॉलिक्यूल दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी, इसी फोर्स को हम बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ओके, फिर इसके साथ साथ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि वैन डर वाल फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अभी तो मैंने इन H2 मॉलिक्यूल को इतने पास पास रखा हुआ है, और अगर अब मैं ये करूँ कि इस एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे है और दूसरे H2 के मॉलिक्यूल को यहाँ पर रख दिया, मतलब इनके बीच में काफी डिस्टेंस कर दिया है, तो बताना जरा, अगर अब तुमसे कोई पूछे कि क्या इनके बीच में अब कोई इस तरह का वैन डर वाल फोर्स लग रहा होगा? नो। तो हमारे क्या समझ में आता है कि वैन डर वाल फोर्सेस केवल तब तक ही लगता है जब तक मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, वो काफी कम हो। तो हमारे इस बात से क्या समझ में आया कि जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, केवल जब तक काम करेंगी जब तक मॉलिक्यूल आपस में पास पास है। अगर मॉलिक्यूल को दूर कर दिया जाए तो ये वैन डर वाल फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बीच में कोई वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है। अगर मैं बात करूं कि वैन डर वाल फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो वैन डर वाल फोर्सेस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स होती है, मतलब बिल्कुल इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। अगर ज़्यादा होती तो दूर दूर होने पे भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करती, तो ये बिल्कुल वीक फोर्स होती है। चाहे कोवलेंट बॉन्ड वाली फोर्स से कंपेयर कर ले, चाहे आयनिक बॉन्ड की फोर्स से कंपेयर कर ले, उन दोनों के कंपैरिजन में ही वैन डर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्स होती हैं। ओके, देखते हैं जरा कि इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं। ओके, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो The van der Waal forces were identified by van der Waal in 1873. वैन डर वाल ने इनको, एक साइंटिस्ट का नाम है वैन डर वाल, जिन्होंने इन वैन डर वाल फोर्सेस को डिस्कवर किया था इन 1873। In a covalent molecule, the atoms are bind together. Bind मतलब बंधे रहते हैं together through a weak intermolecular force। के किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो एटम की बात कर ले कि जो आपस में बंधे रहते हैं किसी एक वीक मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू बंधे रहते हैं, और उसी वीक मॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे बोले ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब ही यही है कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो जिस वीक फोर्स से वो दो मॉलिक्यूल, चाहे वो दो मॉलिक्यूल पोलर के भी हो सकते हैं और नॉन पोलर के भी हो सकते हैं, तो जिस वीक फोर्स से वो दो मॉलिक्यूल आपस में बंधे रहते हैं उस वीक फोर्स को ही कहा जाता है वैन डर वाल फोर्स। ओके, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वैन डर वाल फोर्सेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये बता चुकी हूँ कि ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, कि अगर हमने मॉलिक्यूल को जैसे H2 को दूर कर दिया था तो ये फोर्सेस काम नहीं करती, उस टाइम पे फोर्सेस उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं रहेंगी। तो इफ टू मॉलिक्यूल्स आर सिचुएटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर काफी दूरी पे रखे हैं, देन नो वैन डर वाल फोर्सेस रिमेन एक्टिव। तो अगर पहले तो वो पास पास थे और अब आपने उन्हें काफी दूरी पे कर दिया है, तो उनके बीच में कोई भी वैन डर वाल फोर्स नहीं बचेगा। ओके, वैन डर वाल फोर्सेस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इन पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज दीज फोर्सेस आर वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एज कंपेयर टू कोवलेंट एंड आयनिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ये बता चुकी हूँ कि आप चाहे इन्हें कोवलेंट फोर्स से कंपेयर कर लें या फिर आयनिक फोर्स से कंपेयर कर लें, उनके कंपैरिजन में ये काफी ही वीक फोर्स होती है। ओके,
एंड लास्ट प्रॉपर्टीज की है, दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था H2 और H2 कि इनके बीच में हमारा लग रहा होगा वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर तुमसे कहा जाए कि HCl जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl जो कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या इनके बीच में लग रहा होगा? हाँ, इनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा होगा। या फिर एक थर्ड एग्जाम्पल ले लूं, एक तो ले लेती हूँ पोलर और एक ले लेती हूँ नॉन पोलर। ये हो गया पोलर और ये हो गया नॉन पोलर। क्या अब इनके बीच में लग रहा होगा वैन डर वाल्स फोर्स? हाँ, अब भी इनके बीच में लग रहा होगा। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस पोलर पोलर के बीच में भी लग जाती हैं, नॉन पोलर के बीच में भी लग जाती हैं, और एक पोलर और एक नॉन पोलर उनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये जस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में समझाया। इनकी डेफिनेशन आए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टीज पूछे तो आप ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब बात आती है टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस होते कितने तरह के हैं? तो टोटल 3 टाइप्स होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस को। हम उन्हें देखेंगे कि कितने कौन कौन से तरह के हैं। ठीक है, देखने जरा, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, दीज आर 3 टाइप्स, 3 तरह की होती हैं। कौन को, अच्छा मैंने आपको इनको अभी से बताती हूँ, उससे पहले ये देखना मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले एक तो ये ले लो कि H2 और H2 के बीच में जो होगी, क्या बात है, नॉन पोलर, और ये भी नॉन पोलर। और नंबर 2 इज एक HCl ले लो और एक H2 ले लो। एंड द नंबर 3 इज, बल्कि से आप नंबर 3 ले लो और इसे नंबर 2 ले लो। और क्या हो सकती है कि HCl के बीच में हो जाए, जो कि ये भी क्या है, पोलर, और एक और HCl के बीच में, जो कि ये भी क्या है, पोलर। और यहाँ पे क्या था, पोलर और नॉन पोलर। इसी बेसिस पे इन्हें 3 तरह से डिवाइड किया है कि अगर वो नॉन पोलर के बीच में है तो ये वाला होगा डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इसका दूसरा नाम है लंडन फोर्सेस, या फिर आपको जो ध्यान रखना है, इंड्यूस डायपोल। ये कौन से वाला होगा? जो नॉन पोलर के बीच लगेगा। नेक्स्ट इज डायपोल फोर्सेस, ये वाला सेकंड वाला जो दोनों पोलर के बीच में जो लगेगा वो डायपोल फोर्सेस। एंड द लास्ट वन इज डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। इसमें क्या होगा कि जो एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, ये वाला आएगा डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ठीक है, 3 तरह की होती हैं। अभी हम इन तीनों टाइप्स की वैन डर वाल्स फोर्सेस को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। विजन बाय चारू।